आखिर धोनी ने 7:29 में ही क्यों लिया संन्यास? क्या इस टाइमिंग के पीछे माही का कोई जादू था? सोशल मीडिया पर फैंस इसका अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे और सवाल ये भी था, क्या धोनी ने सच में अपने मर्जी से संन्यास लिया था या फिर किसी दबाव या सोची समझी साजिश का शिकार हुए थे हमारे कैप्टन कूल। 15 अगस्त 2020 यह एक ऐसा दिन था जो सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में दर्द देकर गया था, क्योंकि उस दिन जब हम आज़ादी का जश्न मनाकर आराम कर रहे थे तभी एक ऐसी खबर आई जिसको सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। क्योंकि इसी दिन शाम 7:29 में MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। लेकिन MS धोनी ने जिस तरह से संन्यास लिया था उससे उन्होंने सभी को एक शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया था और अचानक सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन का बाढ़ आ गया था कि MS धोनी ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से क्यों संन्यास लिया। आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है? इसके पीछे के 3 ऐसे कारण जिसको जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन उससे पहले जानेंगे आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा के एक स्पेशल एपिसोड। कहानी MS धोनी के संन्यास लेने की। 2019 वर्ल्ड कप में खेला आखिरी मैच। MS धोनी का आखिरी वनडे मुकाबला 2019 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल रहा, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 72 गेंदों में शानदार 50 रनों की पारी खेलकर भारत को लगभग जीत के पास पहुंचा ही दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से एक डायरेक्ट हिट ने धोनी और भारत दोनों के सपने को तोड़ दिया था। और यहाँ से ये किसको पता था कि रन आउट से कैरियर स्टार्ट करने वाले MS धोनी अपना कैरियर का अंत भी रन आउट से ही करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया था तब वो अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ रन आउट हो गए थे और कैरियर का जब अंत हुआ तो वो भी कुछ इस प्रकार से ही हुआ। MS धोनी ने अपने पूरे कैरियर में 350 वनडे, 90 टेस्ट और 98 T20 मैच खेले। दिसंबर 2004 में शुरू हुए इंटरनेशनल कैरियर में उन्होंने कुल 15,000 से ज्यादा रन बनाए और वहीं 16 शतक और 800 से ज्यादा कैच पकड़े। कल कई कोपले फूटेंगी, कल नए फूल मुस्कुराएंगे और नई घास के नए फर्श पर नए पांव इठलाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आए, मैं उनके बीच में क्यों आऊं? उनकी सुबह और शामों का मैं लम्हा भी क्यों पाऊं? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है और पल दो पल मेरी हस्ती है। इन्हीं बोलों के साथ क्रिकेट का बादशाह महेंद्र सिंह धोनी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अंत किया। एकाएक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का फैसला लेकर उन्होंने साफ साफ ये संदेश दिया कि वो युवाओं के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे, क्योंकि यदि MS धोनी संन्यास नहीं लेते तो आज ईशान किशन और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों को भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की करने में और भी मशक्कत करनी पड़ती, क्योंकि भारतीय टीम में उसकी जगह ऐसी पक्की थी कि उसके रहते हुए तो क्या, उसके जाने के बाद भी उनका जगह कोई भी नहीं ले सकता है। धोनी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने देश के लिए 2020 T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन कोरोना के प्रकोप ने उसके इस ख्वाब को पूरा होने नहीं दिया, क्योंकि 2020 वर्ल्ड कप का टाइम बढ़ाकर 2021 कर दिया गया। धोनी के लिए CSK और CSK के मालिक N श्रीनिवासन बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बाद धोनी ने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था और ऐसे में उसके कैरियर को लेकर कई सवाल उठ रहे थे कि धोनी कब तक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे, कहीं धोनी युवाओं का जगह तो नहीं खा रहे हैं। इन सब तानों को वो चुपचाप सहन कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक उसके सब्र का बांध टूटा और 15 अगस्त को वो चेन्नई गए, जहां जाकर वो चेन्नई के सभी साथियों से मुलाकात की और फिर N श्रीनिवासन से मिले। तब जाकर शनिवार को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। कहते हैं ना, फैसले लेने वाले ज्यादा सोचते नहीं हैं और ज्यादा सोचने वाले कभी फैसले लेते नहीं हैं। और MS धोनी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि क्रिकेट का मैदान हो या फिर निजी जिंदगी का फैसला, उसमें उन्होंने कभी भी ज्यादा सोचने में अपना समय नष्ट नहीं किया, बल्कि डिसीजन लिया। इन सारी बातों से ये तो क्लियर हो जाती है कि कभी भी वो युवाओं के रास्ते का पत्थर बनना नहीं चाहते थे। पर क्या सच बस इतना ही था? वैसे MS धोनी ने हमेशा चौंकाया ही है, चाहे वो उसकी शादी हो या क्रिकेट से संन्यास या फिर बीच मैदान पर लिए गए उसके फैसले। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि साल 2014 के आखिरी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के बीच में ही क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी और साल 2017 में उन्होंने अचानक ही वनडे और T20 दोनों की कप्तानी छोड़ दी और कहा कि नए कप्तान को आने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन वो अपना सहयोग देते रहेंगे। और अंत में 15 अगस्त 2020 को उन्होंने अचानक ही इंटरनेशनल क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। ये अलविदा इतना दर्द देने वाला था कि हम सब की आंखों को नम कर गया और कई सवाल भी उसके पीछे छोड़ गया। विकेट के पीछे मैच बदलने वाला इंसान अपना ग्लव्स उसी विकेट के पीछे
छोड़ गया। ऐसे लगने लगा था मानो घर की मुखिया ने अपनी लाठी छोड़ दी हो। उस ब्लू जर्सी की भी क्या किस्मत थी जो धोनी के नाम से अमर हुई। पर सवाल अब भी वही था, क्या ये सब धोनी की मर्जी से हुआ था या इसके पीछे कोई साजिश थी या फिर कोई और वजह। इसके पीछे 3 ऐसी कारण है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। पहला है ग्रांट एलियट का ट्वीट। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मार्टिन गप्टिल के सीधे हिट से धोनी के रन आउट होने के बाद भारत की फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी टूट गई थी। धोनी के शानदार अर्धशतक को एक डायरेक्ट हिट ने बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड टीम का सराहना करते हुए ग्रांट एलियट ने एक ट्वीट पोस्ट किया और उसमें उन्होंने लिखा था, व्हाट अ गेम, #black the black caps, फाइनल्स टाइम लेट्स गो वन बेटर देन 2015। एलियट के ट्वीट का समय 7:29 पर था, इसलिए आज भी कुछ लोगों का मानना है कि धोनी के रिटायरमेंट का पोस्ट का 100 पीस इवेंट से भारत के बाहर हो जाने के समय से कुछ लेना देना हो सकता है। और यही वो मुकाबला भी था जिसमें धोनी ने जब आखिरी बार नीली जर्सी पहनी थी और आखिरी बार प्रदर्शन किया था। और वहीं दूसरी वजह है धोनी सर की मां, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने संन्यास का समय अपने मां के जन्म के समय को जोड़ कर लिया, क्योंकि MS धोनी के मां का जन्म 15 अगस्त को ही हुआ था, यहां तक कि शाम 7:29 में ही हुआ था। और उन्होंने ये कई जगह कहा भी है कि वो अपने मां के काफी करीब हैं, क्योंकि शुरुआती समय में उसके मां और बहन ने उनका काफी मदद किया था। और वहीं तीसरे नंबर पर जो है वो है BCCI की साजिश। ये सुनकर भले ही आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन कई क्रिकेट एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये सच है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि धोनी का कूल नेचर और बेस्ट प्लानिंग पूरी दुनिया में मशहूर है। और यही उसके संन्यास का कारण भी बना, जिसके वजह से BCCI ने धोनी पर संन्यास का दबाव बनाया, क्योंकि BCCI के ऑफिसर्स को ये डर लगने लगा था कि धोनी उसकी कुर्सी को छीनकर उसका पावर अपने मुट्ठी में न कर ले। BCCI और धोनी के बीच अनबन होने की और भी कई वजह बताई गई है। वैसे कौन सा कारण सच है ये तो सिर्फ धोनी ही जानते हैं, लेकिन इन 3 कारणों को भी झुठलाया नहीं जा सकता है। वैसे आपके हिसाब से MS धोनी के संन्यास लेने का सबसे बड़ा वजह क्या था? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। वैसे यदि आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।